Hello students, today we are going to do question answer of chapter 2 based on NCERT. Let us enhance our learning. Question 1, here are two types of seeds. What differences do you find among the roots and leaf venation of the plants? दो तरीके के seeds जो हैं वो आपको given हैं, wheat and kidney beans. What differences do you find among the roots and leaf venation of the plants? आपको क्या difference नज़र आते हैं इस plants की roots में और इस plants की लीफ में? इन दोनों जो गिवन आपको वीट और किडनी बीन्स जो आपको सीड्स दे रखे हैं, इन दोनों की रूट्स और लीफ वेनेशन में क्या डिफरेंसेस आपको ये बताना है. आंसर 1, वीट हैज़ फाइब्रस रूट. वीट की जो रूट होती है वो फाइब्रस होती है. फाइब्रस मीन्स जो रूट्स होती हैं जो वो सिमिलर साइज में होती हैं और बंच में निकलती हैं. एंड पैरेलल वेनेशन इट्स लीव्स. पैरेलल वेनेशन मीन्स जिसमें लीव्स में जो वेन्स होती हैं वो पैरेलल होती हैं, वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती. बी, किडनी बीन्स जो है उसमें टैप रूट्स होती है. टैप रूट मीन्स क्या होता है? टैप रूट ऐसी रूट होती है जो मेन रूट होती है उसमें से मेन रूट की साइड से छोटी छोटी रूट्स निकलती हैं, उसको हम टैप रूट बोलते हैं. एंड रेटिकुलेट वेनेशन इन देयर लीव्स. और किडनी बीन्स के जो प्लांट होता है उसकी लीव्स में रेटिकुलेट वेनेशन होता है. रेटिकुलेट मीन्स होता है नेट लाइक स्ट्रक्चर, जाल जैसा होता है इनकी लीव्स में. Now we see question number 2. Name of some animals are given below. Group them based on their habitats. Write the names of aquatic animals in the area mark A and terrestrial animals in the area mark B. Enter the name of animals living in both habitats in part C. आपको कुछ एनिमल्स के नेम नीचे दिए हुए हैं. हॉर्स, डॉल्फिन, फ्रॉग, शीप, क्रोकोडाइल, स्क्विरल, व्हेल, अर्थवर्म, पिजन, टोटोटाइज. तो आपको एक्वेटिक एनिमल्स का जो एरिया है वो आपको सर्कल बनाया गया है, उसमें आपको मार्क करके दिया गया ए. नेक्स्ट जो है आपका वो टेरेस्ट्रियल एनिमल के लिए बताया गया मार्क करके बी सर्कल में. और जो दोनों एनिमल्स को जो कॉमन है, मतलब जो लैंड पे भी रहते हैं वाटर पे भी रहते हैं, तो उनको बोला गया है एम्फीबियंस. ठीक है, तो आपको इन एनिमल्स को बताना है कौन सा एनिमल्स किस कैटेगरी में आता है. तो आपका आंसर 2 हम देखेंगे. आंसर 2, एक्वेटिक एनिमल्स. एक्वेटिक एनिमल्स क्या होते हैं? वो एनिमल्स होते हैं जो पानी में रहते हैं. फॉर एग्जाम्पल व्हेल, डॉल्फिन. तो जो भी आपको एग्जाम्पल्स ऊपर गिवन थे तो उनमें से आपको ये बताना था कि कौन सा एनिमल किस कैटेगरी में आता है. तो व्हेल और डॉल्फिन जो है वो आपके एक्वेटिक एनिमल्स में आते हैं. एम्फीबियन. नेक्स्ट आपका एम्फीबियन जो है ये वो एनिमल्स होते हैं जो लैंड पे रहते हैं और वाटर में भी रहते हैं. फॉर एग्जाम्पल फ्रॉग, क्रोकोडाइल. नेक्स्ट है टेरेस्ट्रियल. टेरेस्ट्रियल क्या होता है? जो एनिमल्स सिर्फ लैंड पे रहते हैं. दीज आर दोज एनिमल्स दैट लिव्स ऑन लैंड. फॉर एग्जाम्पल हॉर्स, शीप, स्क्विरल, स्क्विरल मीन्स गिलहरी, पिजन, कबूतर, अर्थवर्म, टोटोटॉयज. तो ये सारे एनिमल्स जो हैं इनकी कैटेगरी मैंने आपको डिस्क्राइब कर दी है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. क्वेश्चन नंबर 3. मनु's mother maintains a kitchen garden. One day she was digging out radish from the soil. She told Manu that radish is a kind of fruit. Examine a radish and write what type of fruit is it. मनु की मदर ने किचन गार्डन बना रखा है. एक दिन वो अपने गार्डन से रेडिश जो है उसको डिग आउट कर रही थी, जो उन्होंने गार्डन बनाया था उसमें से. मनु ने बोला कि जो रेडिश जो है, मनु की मदर ने उसको बताया कि रेडिश जो है वो एक तरीके की रूट होती है. एग्जामाइन अ रेडिश. अब आपको ये बताना है कि रेडिश किस तरीके की रूट होती है. राइट व्हाट टाइप ऑफ रूट इट इज़. व्हाट टाइप ऑफ वेनेशन वुड यू ऑब्जर्व इन द लीव्स ऑफ रेडिश प्लांट. और आपको ये भी बताना है किस तरीके का वेनेशन जो है वो रेडिश प्लांट की लीव्स में पाया जाता है. आंसर नंबर 3. रेडिश इज़ अ काइंड ऑफ रूट. रेडिश जो है वो एक तरीके की रूट होती है. इट हैज़ टैप रूट सिस्टम. और इसकी जो रूट होती है वो टैप रूट होती है. ठीक है, जो मेन रूट होती हैं उसके साइड से बहुत सारी रूट्स निकलती हैं. और लीव्स विद रेटिकुलेट वेनेशन. और इनकी लीव्स में रेटिकुलेट वेनेशन पाया जाता है. मीन्स नेट लाइक स्ट्रक्चर इनकी लीव्स का होता है. क्वेश्चन नंबर 4. Look at the image of a mountain goat and a goat found in the plains. आपको इमेज दिखाई गई है माउंटेन गोट की और जो गोट प्लेन्स में पाई जाती हैं. ठीक है, पॉइंट आउट द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन देम. आपको ये बताना है कि इन दोनों गोट्स में सिमिलैरिटीज क्या हैं और डिफरेंसेस क्या हैं. व्हाट आर द रीजन फॉर दीज डिफरेंसेस. और कारण क्या है, इन डिफरेंसेस के कारण क्या है, ये आपको
इनको इसका जो है इनके क्वेश्चंस का आंसर्स बताना है आपको। तो आपने माउंटेन गोट को देख लिया, गोट फाउंटेन प्लांट्स, तो आपको डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज बताने हैं। नाउ वी सी आंसर नंबर 4। द बॉडी ऑफ अ माउंटेन गोट इज कवर्ड विथ थिक वाइट फर। जो माउंटेन रीजन्स में जो गोट पाई जाती हैं उनकी बॉडी जो है वो कवर होती है थिक वाइट फर से, ठीक है। विच कीप इट्स वार्म, जो उसको ठंड से बचाता है, उससे ठंड जो क्योंकि वो माउंटेनस रीजन्स में रहती हैं, तो जो उनका जो वाइट फर जो होता है वो उनको प्रोटेक्ट करता है सर्दी से और उनको गर्म रखता है। द वाइट कलर इन द माउंटेन प्रोटेक्ट्स द माउंटेन गोट्स फ्रॉम प्रेडेटर। और जो वाइट कलर आपने देखा उनकी बॉडी की जो कवरिंग होती है वो थिक वाइट फर होता है, वो प्रेडेटर से भी बचाता है। जिस तरीके से जब हम माउंटेन रीजन्स में सबसे ज़्यादा आइस पाई जाती है तो वहाँ पे जो शिकार करने वाले जो एनिमल्स होते हैं वो दूर से जब उनको देखते हैं गोट्स को तो उन्हें लगता है कि ये आइस जमी हुई है। तो इस तरीके से जो है वाइट कलर जो उनके स्किन पे होता है, बॉडी पे होता है, वो उनको प्रोटेक्ट करता है प्रेडेटर से। These are soft and flexible hooves with powerful forelimbs that help the goats move around the steep mountain slopes without slipping. और जो उनके hooves होते हैं गोट्स के, जो माउंटेन रीजन्स में पाई जाती हैं, वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं और फ्लेक्सिबल होते हैं। जो हूफ्स क्या होता है, जो उनके पैर के नीचे जो नाखून वाला हिस्सा होता है वो गद्दी जैसा होता है, विथ पावरफुल लिम्स दैट हेल्प्स द गोट। और उसी वजह से जो है ये गोट्स जो है वो माउंटेन रीजन पे बिना स्लिप किए चल पाती हैं। रीजन फॉर डिफरेंसेस, क्या अंतर है? माउंटेन गोट इज एन एनिमल दैट इज अडेप्टेड टू द कोल्ड एंड विंडी एनवायरनमेंट ऑफ द माउंटेन्स। जो माउंटेन गोट होती हैं वो जो कोल्ड क्लाइमेट होता है उसमें अपने आप को ढाल लेती हैं, और जो हवा चलती रहती है ऑल टाइम माउंटेन्स पे, तो वो इस तरीके का जो हैबिटेट्स है, जो ये हैबिटेट जो पाया जाता है माउंटेन रीजन्स में, उसमें वो आराम से सर्वाइव कर लेती हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ग्रुप द फॉलोइंग एनिमल्स इनटू 2 ग्रुप बेस्ड ऑन एनी फीचर अदर देन दोज डिस्कस्ड इन द चैप्टर। तो आपको एनिमल्स को 2 ग्रुपिंग करनी है, ठीक है। 2 ग्रुप्स में ग्रुप के बेसिस पे बताना है, और जो फीचर्स हमने अपने चैप्टर में डिस्कस किए उनको छोड़ के, जैसे कि एनिमल्स को हमने लैंड के बेसिस पे डिवाइड किया था, कि ट्रीज़ के बेसिस पे डिवाइड किया था, कि जो एनिमल्स क्या कहते हैं वो क्या कहते हैं पेड़ पे रहते हैं, जो लैंड पे रहते हैं या पानी में रहते हैं, इस तरीके से। तो आपको एक अलग फीचर्स उन बताना है, उनकी ग्रुपिंग करके उनके फीचर्स जो हैं अलग, कोई भी आप किसी चीज़ के ऊपर बेस्ड उनके फीचर्स को बता सकते हैं। इन दिस चैप्टर काउ, कॉकरोच, पिजन, बैट, टोटोटॉइस, व्हेल, फिश, ग्रासहॉपर, लिजार्ड, तो ये सारे एनिमल्स आपको गिवन है। तो हमने इनको कैटेगराइज किया है, इस तरीके से कैटेगराइज किया है कि ये एनिमल्स को हमने कैटेगराइज किया है कि वो एनिमल्स जो फ्लाई कर सकते हैं और जो फ्लाई नहीं कर सकते हैं। तो फर्स्ट हमने काउ गिवन है हमें। काउ जो है वो फ्लाई नहीं करती, इसलिए हमने वहाँ पे क्रॉस लगाया है, ठीक है। काउ जो है, सॉरी, विच कैन फ्लाई, जो फ्लाई कर सकते हैं वहाँ पे हम मतलब कि राइट लगाएंगे, जो नहीं कर सकते वहाँ हम क्रॉस लगाएंगे। तो काउ जो है वो फ्लाई नहीं करती, इसीलिए हमने वहाँ पे क्रॉस लगाया है। और विच कैन नॉट फ्लाई, तो वो वहाँ पे हमने राइट लगाया। ऐसे ही कॉकरोच, विच कैन फ्लाई, जो फ्लाई कर सकता है, तो फ्लाई कर सकता है इसलिए हमने यहाँ पे रॉन्ग, विच कैन नॉट फ्लाई उसको हमने राइट लगाया। सेम पिजन फ्लाई कर सकता है तो हमने राइट लगाया है। देन विच कैन नॉट फ्लाई, वहाँ पे हमने रॉन्ग लगाया। बैट फ्लाई कर सकता है, विच कैन नॉट फ्लाई क्रॉस का मार्क लगाया है। टोटोटॉइस फ्लाई नहीं कर सकता तो हमने क्रॉस का मार्क लगाया है। और विच जो फ्लाई नहीं कर सकता इसलिए वहाँ पे हमने क्या कहते हैं राइट का मार्क लगाया है। वेल, सेम थिंग फॉर वेल कैन नॉट फ्लाई, वेल फ्लाई नहीं करती है। और नेक्स्ट आप देखिए फिश जो है वो भी फ्लाई नहीं करती तो वहाँ हमने क्रॉस लगाए, और विच कैन नॉट फ्लाई उसमें राइट लगाया है। ग्रासहॉपर फ्लाई करता है तो हमने वहाँ पे राइट लगाया है, जहाँ नहीं करता वहाँ हमने रॉन्ग लगाया है। लिजार्ड, सेम थिंग विथ लिजार्ड फ्लाई नहीं करती तो क्रॉस, विच कैन नॉट फ्लाई राइट। नाउ वी सी क्वेश्चन नंबर 6।
As the population grow and people want more comfortable lives, forests are being cut down to meet various needs. जिस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ रही है तो लोग जो है वो बहुत आरामदायक ज़िंदगी जीना चाहते हैं, तो वो फॉरेस्ट को कट करके अपनी ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं. हाउ कैन दिस अफेक्ट आवर सराउंडिंग्स? ये हमारे वातावरण को कैसे प्रभावित करती हैं ये सब चीज़ें. हाउ डू यू थिंक वी कैन एड्रेस दिस चैलेंज? और हम इस चुनौती को कैसे हम एक्सेप्ट करेंगे, कैसे हम इसके बारे में सोचेंगे. आंसर है आपका आंसर 6. Human activities of urbanization, construction, which have been the major cause of deforestation across the world. जो मानव गतिविधियों के कारण, जैसे कि बहुत सारे जो लोग हैं वो रूरल एरिया से अर्बन एरिया में शिफ्ट हो गए हैं और फॉरेस्ट को काट के, पेड़ काट के लोग जो है वो घर बना रहे हैं, तो ये सबसे बड़ा कारण है डिफॉरेस्टेशन. डिफॉरेस्टेशन मीन्स कि आप पेड़ जो हैं उनको काट रहे हैं. इम्पैक्ट. डिफॉरेस्टेशन हैज़ मेनी नेगेटिव इफेक्ट ओवर इन्वायरमेंट. डिफॉरेस्टेशन का बहुत गलत असर पड़ता है हमारे इन्वायरमेंट में, क्योंकि जो जानवर हैं और जो प्लांट्स हैं वो अपना हैबिटेट खो देते हैं और क्लाइमेट में बहुत बड़ा चेंज आता है इसी वजह से. द स्टेप्स दैट कैन बी टेकन टू प्रिवेंट डिफॉरेस्टेशन आर. क्या स्टेप्स हम ले सकते हैं कि जो डिफॉरेस्टेशन है उसको हम रोक सकें. एफॉरेस्टेशन, दैट इज प्लांटिंग मोर ट्रीज, मीन्स आप ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं. इनैक्ट स्ट्रिक्ट लॉस टू प्रिवेंट इलीगल कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज. और गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट लॉस बना देनी चाहिए कि जो लोग जो हैं अपने फ़ायदे के लिए जो पेड़ काटते हैं तो उसको गवर्नमेंट को उसके लिए स्ट्रिक्ट लॉस बना देनी चाहिए. तो इस तरीके से जो है वो हम स्टेप्स ले सकते हैं टू प्रोटेक्ट दैट कैन बी टेकन टू प्रिवेंट डिफॉरेस्टेशन को रोकने के लिए, जंगलों को काटने के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7. एनालाइज द फ्लो चार्ट. आपको ये फ्लो चार्ट को एनालाइज करना है. व्हाट कैन बी एग्जाम्पल ऑफ ए एंड बी. आपको एग्जाम्पल्स दिए हैं, बताना है, उसका एक पर्टिकुलर नेम बताना है कि ए और बी किसका एग्जाम्पल है. प्लांट, क्या ये प्लांट है? यस. डज इट हैव लीव्स? क्या इसमें पत्ती है? यस. डज इट हैव रेटिकुलर वेनेशन? क्या इसमें रेटिकुलर वेनेशन है? तो आपको ये बताना है ये कौन सा प्लांट है जिसमें पत्ती भी है, उसमें रेटिकुलर वेनेशन भी है. तो इसका आंसर है आपका ए का हिबिस्कस प्लांट. हिबिस्कस प्लांट. तो इसका आंसर आपको मैंने ये फ्लो चार्ट में ही कंप्लीट कर दिया है. बी, बी के लिए क्या ये प्लांट है? डज इट हैव लीव्स? क्या इसमें लीव्स है? डज इट हैव रेटिकुलर वेनेशन? ऐसा आपको एग्जाम्पल था इसमें रेटिकुलर वेनेशन नहीं है, तो आपको क्या एग्जाम्पल आप दे सकते हो? बनाना प्लांट. बनाना लीफ में रेटिकुलर वेनेशन नहीं होता, बनाना लीफ में पैरेलल वेनेशन होता है. नाउ वी सी क्वेश्चन नंबर 8. Raj argues with his friend Sanjay that Gudhel hibiscus plant is a shrub. राज जो है वो अपने फ्रेंड से आर्ग्यू कर रहा है, फ्रेंड का नेम है संजय, कि गुड़हल जो है वो जो गुड़हल जो प्लांट है जिसको हम हिबिस्कस बोलते हैं ये श्रब कैटेगरी का है. व्हाट क्वेश्चंस कैन संजय आस्क फॉर क्लैरिफिकेशन. अगर उसको ये बताना है कि ये श्रब है तो वो उसे क्या क्वेश्चंस पूछने चाहिए. वो क्या क्वेश्चन पूछ के बता सकता है कि ये श्रब कैटेगरी का ही प्लांट है. श्रब्स आर मीडियम साइज प्लांट्स. श्रब जो है वो मीडियम साइज के प्लांट्स होते हैं, ना ज़्यादा बड़े ना ज़्यादा छोटे. विद अ वुडी स्टेम, और उनकी जो स्टेम होती है वो थोड़ी लकड़ी से कम थोड़ी हार्ड होती है. एंड सेवरल ब्रांचेस, और बहुत सारी शाखाएं होती हैं. दीज प्लांट्स हैव अ हार्ड, फ्लेक्सिबल एंड स्ट्रॉन्ग रूट सिस्टम. और इन प्लांट्स की जो स्टेम होती है वो दिस प्लांट्स हैव हार्ड, फ्लेक्सिबल एंड स्ट्रॉन्ग रूट सिस्टम. और रूट सिस्टम जो होता है इनका बहुत थोड़ा हार्ड होता है और लचीला होता है और बहुत मजबूत रूट सिस्टम होता है. क्वेश्चंस कैन संजय आस्क. क्या क्वेश्चन पूछ सकता है क्लैरिफिकेशन के लिए कि ये श्रब प्लांट है. वेदर द हाइट ऑफ द प्लांट इज टॉल, मीडियम और शॉर्ट. क्या हाइट जो है प्लांट की वो लंबी है या मीडियम साइज़ की है या छोटी है. वेदर द स्टेम इज़ ग्रीन, क्या स्टेम ग्रीन है या ब्राउन है. टेंडर और हार्ड है. टेंडर मीन्स कमज़ोर या हार्ड मीन्स सख्त. थिक है या थिन है. तो इन क्वेश्चन की क्लैरिफिकेशन से हमें पता चल जाता है कि ये प्लांट श्रब है कि ट्रीज है कि हर्ब्स है. क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 देखिए आप लोग. बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन इन द टेबल, जो इन्फॉर्मेशन आपको टेबल में दी गई है आपको एग्जाम्पल्स बताने. फाइंड आउट एग्जाम्पल्स ऑफ दीज प्लांट्स फॉर ईच ग्रुप.
हर ग्रुप के लिए आपको एग्जाम्पल्स देने हैं। ग्रुप ए में आपको बताया गया है कि ग्रुप ए टाइप ऑफ सीड। पहले आपको ए जो ग्रुप ए है उसमें बोला है सीड्स का नाम दिया गया है डाइकॉट। डाइकॉट मीन्स 2 सीड्स पाए जाते हैं जिस फ्रूट्स के अंदर या वेजिटेबल्स के अंदर। टाइप ऑफ रूट, और वो किस प्रकार के रूट है? टैप रूट है। तो आपको बताना है ऐसा कोई प्लांट्स जिसके में डाइकोट सीड्स होते हैं और उसकी रूट जो होती है टैप रूट होती है। तो हमने यहाँ पे एग्जांपल्स लिए एप्पल एंड बीन्स। बी मोनोकॉट। मोनोकॉट मीन्स 1 सीड। ठीक है, किसी भी जो प्लांट्स का सीड है उसमें सिर्फ 1 सीड, एक सीड पाया जाता है। उसकी रूट कैसी है? फाइब्रस रूट। एग्जाम्पल्स में हमने ले लिया कॉर्न एंड व्हीट। What other similarities do plant A group have? क्या सिमिलरिटीज आपको नज़र आती हैं जो ग्रुप ए का प्लांट्स हैं? लीव्स इन डाइकोट प्लांट हैव रेटिकुलेट वेनेशन। जो लीव्स होती हैं डाइकोट प्लांट के उसमें रेटिकुलेट वेनेशन होता है। रेटिकुलेट वेनेशन मीन्स नेट लाइक स्ट्रक्चर होता है उनकी लीव्स में। मोनोकॉट, व्हाट आर द सिमिलरिटीज टू प्लांट्स ऑफ ग्रुप बी हैव? क्या सिमिलरिटीज है जो प्लांट ग्रुप बी का जो प्लांट है उसमें? तो लीव्स जो होती है मोनोकोट प्लांट्स की उसमें पैरेलल वेनेशन होता है। पैरेलल वेनेशन होता है वो जो लाइंस होती हैं जो उसमें जो वीन्स बनी हुई थी वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ऑब्जर्व द लेबल पार्ट ऑफ अ डक इन द पिक्चर गिवन बिलो। आपको डक की पिक्चर दे रखी है और लेबल किया गया है उसका पार्ट। What differences do you observe in the feet of the duck compared to the other birds? और क्या डिफरेंस आपको नज़र आते हैं जो फीट जो डक के हैं और दूसरी जो बर्ड जो है जिसकी पिक्चर यहाँ पे आपको गिवन है पिजन, तो उसमें आपको डिफरेंसेस बताना है कंपेयर करके। विच एक्टिविटी वुड डक बी एबल टू परफॉर्म यूजिंग दिस पार्ट? तो क्या एक्टिविटी करेगी डक जब इस पार्ट का वेब फीट का यूज़ करके वो क्या एक्टिविटी करेगी? Now answer this question is ducks have web feet. Ducks के जो feet होते हैं वो web feet होते हैं जो उसको swim करने में बहुत मदद करते हैं। उसके ऐसे पैर होते हैं जिससे वो आसानी से swim कर लेती है, उसको web feet बोलते हैं। Web feet act like oars of a boat which helps them in swimming. जिस तरीके से नाव में एक इंस्ट्रूमेंट होता है oars, उससे जो बोट रन करते हैं हम, तो इसी तरीके से जो डक होते हैं उनकी वेब फीट होते हैं जो उनको स्विमिंग करने में बहुत हेल्प करते हैं। नाउ वी सी सम कीवर्ड्स ऑफ दिस चैप्टर। अडेप्टेशन। अडेप्टेशन का मीनिंग क्या होता है? फीचर्स और बिहेवियर दैट इनेबल प्लांट्स एंड एनिमल्स टू सर्वाइव इन अ पर्टिकुलर रीजन आर कॉल्ड अडेप्टेशंस। जो भी फीचर्स, जो भी विशेषताएं होती हैं, जो उसका व्यवहार होता है पौधे और जानवर का और किसी भी पर्टिकुलर रीजन में सर्वाइव करने के लिए, उसको हम कहते हैं अडेप्टेशंस। Monocot plants. Those plants which have only one seed are called monocots. The root of this plant is fibrous and they have parallel venation in their leaves. Monocot plants जो होते हैं उनमें सिर्फ एक ही सीड्स होता है और उनको हम मोनोकोट्स बोलते हैं। और रूट जो होती है इस प्लांट की वो फाइब्रस होती है। फाइब्रस मीन्स जो गुच्छे में इसकी बहुत सारी रूट्स निकलती हैं, इसकी कोई मेन रूट नहीं होती है और सारी लीव्स जो हैं वो अलग अलग, मतलब जो सारी रूट्स जो होती हैं इसमें वो सिमिलर साइज की होती हैं और सारी रूट्स अलग अलग होती हैं। दे हैव पैरेलल वेनेशन इन द लीव्स, और इनकी लीव्स में पैरेलल वेनेशन होता है। वो जो पैरेलल वेनेशन होता है वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करता है। एम्फीबियंस। एम्फीबियंस सम एनिमल्स विच लिव्स ऑन लैंड and live in water such as frog, turtle are called amphibians. जो एनिमल्स पानी में भी रहते हैं और ज़मीन पे भी रहते हैं उनको हम कहते हैं एम्फीबियंस। फॉर एग्जाम्पल फ्रॉग एंड टर्टल, ये एम्फीबियन एनिमल्स के एग्जाम्पल हैं। पैरेलल वेनेशन। पैरेलल वेनेशन क्या होता है? इन सम लीव्स वी ऑब्जर्व दैट द वीन्स रन पैरेलल। बहुत सारी पत्तियां होती हैं जिसमें वीन्स जो है वो पैरेलल रन करती हैं। दे डू नॉट क्रॉस ईच अदर, वो कहीं भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती हैं, ठीक है, एक दूसरे को टच नहीं करती हैं। दिस पैटर्न इज कॉल्ड पैरेलल वेनेशन। ऐसे पैटर्न को हम पैरेलल वेनेशन बोलते हैं। एक्वेटिक। एक्वेटिक क्या होता है? दोस एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट लिव इन वाटर इज नोन एज एक्वेटिक। जो पेड़ पौधे जो पानी में रहते हैं और जानवर जो पानी में रहते हैं उनको हम एक्वेटिक बोलते हैं। Reticulate venation. In some leaves, we observe a net-like pattern of veins on both sides of a thick middle vein. This pattern is called reticulate venation. Reticulate venation क्या होता है? Leaves में
फॉर एग्जांपल हिबिस्कस जिस लीव्स है तो उसमें क्या होगा, मिडल जो थिक मिडल वीन होगी उसके दोनों साइड्स में पैटर्न्स बने हुए होंगे वीन्स के, वो नेट लाइक स्ट्रक्चर होगा, उसको हम बोलते हैं रेटिकुलेट वेनेशन। व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी? बायोडाइवर्सिटी क्या होता है? द वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन पर्टिकुलर रीजन, जो विभिन्न प्रकार के पौधे और जानवर एक पर्टिकुलर रीजन में पाए जाते हैं और वो सब एक साथ रहते हैं। इट मेंटेन्स द बैलेंस ऑफ एन इकोसिस्टम, और इकोसिस्टम जो है बैलेंस बनाए रखते हैं इकोसिस्टम का, उसको हम बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। व्हाट इज सैक्रेड ग्रुप्स? दे आर अनडिस्टर्ब पैचेस ऑफ फॉरेस्ट, ये ऐसे पैचेस होते हैं फॉरेस्ट में जिसको कोई भी डिस्टर्ब नहीं करता है, ठीक है, जिनको कोई भी काटेगा नहीं या उनको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, वेदर इट इज़ वो चाहे प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो। देयर साइज आर स्मॉल, उनका साइज बहुत ज़्यादा छोटा भी होता है और बड़े भी होते हैं। दे फाउंड ऑल ओवर इंडिया, वो पूरे भारत देश में कहीं भी पाए जा सकते हैं। कॉटिलीडॉन, कॉटिलीडॉन मीन्स ईच पार्ट ऑफ द सीड, हर पार्ट जो होता है सीड का, जो कवरिंग जो होती है उसको हम कहते हैं कॉटिलीडॉन। फॉर एग्जाम्पल चिकपी एंड मेज सीड। श्रब्स, व्हाट इज श्रब्स? श्रब्स क्या होता है? द प्लांट विच हैव मैनी ब्राउन वुडी स्टेम, जो जिस प्लांट्स की स्टेम जो होती है वो वुडी होती है, थोड़ी लकड़ी जैसी होती है, हार्ड और ब्राउन कलर की होती है, और उसकी जो ब्रांचेस जो हैं वो ज़मीन पे फैली हुई रहती हैं। दीज स्टेम्स आर हार्ड, इनकी स्टेम्स बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, बट नॉट मच थिक एज ट्री, लेकिन इतनी हार्ड नहीं होती जैसे कि पेड़ की स्टेम होती हैं। दीज प्लांट्स आर कॉल्ड श्रब, ऐसे पौधों को हम श्रब बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल रोज एंड हिबिस्कस प्लांट। डाइकोट प्लांट्स, प्लांट्स दैट हैव सीड्स विद 2 कॉटिलीडॉन्स, जिन प्लांट्स के सीड्स में 2 कॉटिलीडॉन्स पाए जाते हैं उनको हम डाइकोट प्लांट्स कहते हैं। एग्जाम्पल ब्लैक ग्राम, ब्लैक ग्राम को हम चना बोलते हैं। नेक्स्ट टैप रूट, व्हाट इज टैप रूट? द रूट ऑफ द प्लांट कंसिस्ट ऑफ वन मेन रूट, ऐसी रूट, किसी भी प्लांट की ऐसे रूट जिसमें एक मेन रूट होती है, मेन रूट से निकलती हुई साइड्स में छोटी छोटी रूट्स होती हैं, उसको हम टैप रूट बोलते हैं। द मेन रूट इज कॉल्ड टैप रूट। फॉर एग्जाम्पल हिबिस्कस प्लांट। Fibrous root, the root of this plant appear as a bunch of similar size thin roots arising from the base of the stem. मीन्स जो इसकी रूट्स होती हैं वो स्टेम, बेस का जो स्टेम होता है वहाँ से नीचे की तरफ निकलती हैं और बंच में निकलती हैं और सिमिलर साइज की होती हैं ये रूट्स, ठीक है। ऐसी रूट्स को हम फाइब्रस रूट्स बोलते हैं, कोई इनकी मेन रूट नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल कॉमन ग्रास, आप लोगों ने ग्रास का प्लांट देखा होगा तो उसमें फाइब्रस रूट होती है। टेरेस्ट्रियल, द प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड, जो पौधे और जानवर जो ज़मीन पर रहते हैं उनको हम टेरेस्ट्रियल बोलते हैं। व्हाट इज हैबिटेट? द नेचुरल एनवायरनमेंट इन विच एन ऑर्गेनिज्म लिव, जो प्राकृतिक वातावरण में कोई भी प्राकृतिक वातावरण में जो कोई भी जीव रहता है उसको हम कहते हैं हैबिटेट। फॉर एग्जाम्पल डेजर्ट, डेजर्ट भी हो सकता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट, फॉरेस्ट हो सकता है, ओशन हो सकता है, एंड पोलर रीजन्स जो ठंडे इलाकों में, माउंटेन्स रीजन्स में पाए जाते हैं। ट्रीज, सम प्लांट को रियली टॉल, बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जो बहुत लंबे होते हैं और उनका जो उनकी जो स्टेम होती है वो बहुत ज़्यादा कठोर होती है, मोटी होती है, ब्राउन कलर की होती है, बूढ़ी होती है, लकड़ी जैसी बहुत कठोर होती है उनकी स्टेम। दे ब्रांचेस टिपिकली स्टार्ट हायर अपॉन द स्टेम, और उनकी जो ब्रांचेस जो हैं वो थोड़ा स्टेम्स के ऊपर जाके निकलती हैं, अवे फ्रॉम द ग्राउंड। फॉर एग्जाम्पल ए मैंगो ट्री, मैंगो ट्री का अपने मैंगो ट्री आप देखिए तो आपको पता चल जाएगा ये ट्री है। हर्ब्स, सम प्लांट्स आर वेरी स्मॉल विथ सॉफ्ट एंड ग्रीन स्टेम, बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जिनकी छोटी और सॉफ्ट और ग्रीन कलर की स्टेम होती है, एंड दीज आर नोन एज हर्ब्स, उनको हम हर्ब्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल तुलसी प्लांट। व्हाट इज वेनेशन? वेनेशन क्या होता है? जो पैटर्न बना हुआ होता है वीन्स का लीफ में उसको हम वेनेशन बोलते हैं। इट मीन्स नेट लाइक स्ट्रक्चर जो बना हुआ होता है उसको हम वेनेशन बोलते हैं। Now we will do some extra question of this chapter. Multiple choice question. What is biodiversity? Biodiversity क्या होता है? A type of habitat, the study of plants, a type of adaptation, variety of living organism on earth. Your answer is a variety of living organism on earth. Which of the question 2, which of the following is an adaptation in camels? क्या adaptation होता है camels के अंदर? Humps for storing fat, thick fur for warmth, long wings for flying, humps for storing water. योर आंसर इज हम्प्स फॉर स्टोरिंग फैट। जो कैमल्स होते हैं वो अपने हम्प में फैट स्टोर करके रखते हैं अडेप्टेशन के लिए डेजर्ट एरिया में।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेरेस्ट्रियल हैबिटेट? टेरेस्ट्रियल हैबिटेट मीन्स जो ज़मीन पे रहते हैं ऐसे एनिमल्स। तो ओशन, रिवर, डेजर्ट, पॉन्ड। तो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट लैंड एरिया का क्या है? डेजर्ट। क्वेश्चन 4, एनिमल्स दैट लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर आर नोन एज। ऐसे जानवर जो पानी में भी रहते हैं और ज़मीन पे भी रहते हैं उनको हम क्या कहते हैं? मैमल्स, बर्ड्स, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स। योर आंसर इज एम्फीबियंस। क्वेश्चन 5, प्लांट्स दैट ग्रो अलोंग द ग्राउंड विदाउट क्लाइंबिंग। ऐसे प्लांट्स जो ज़मीन पे फैल जाते हैं और उन्हें किसी सपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती है, विदाउट क्लाइंबिंग। ट्रीज, शर्ब्स, क्रीपर्स, हर्ब्स। योर आंसर इज क्रीपर्स। उनको हम क्रीपर्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल वाटरमेलन, ठीक है, उसकी बेल आप देखना वो ज़मीन पे ही फैली रहती है। क्वेश्चन 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टैप रूट सिस्टम। आपको ये फीचर्स दिए हुए इनमें से बताना है कि कौन सा फीचर्स जो है वो टैप रूट सिस्टम का है। रूट स्प्रेड आउट इन ऑल डायरेक्शन, ऑल रूट्स आर सिमिलर इन साइज, ए सिंगल थिक मेन रूट विद सिमिलर साइड रूट्स, नन ऑफ द अबव। योर आंसर इज ए सिंगल थिक, एक पतली सी मोटी सी मेन रूट होती है, उसके साइड्स में बहुत सारी रूट्स निकलती हैं, उसको हम टैप रूट बोलते हैं। क्वेश्चन 7, विच फीचर्स हेल्प्स फिश टू स्विम अर्ली इजीली इन वाटर। कौन सा फीचर जो है फिश में पाया जाता है जिससे वो इजीली पानी में स्विम कर लेती है? स्ट्रॉन्ग लेग्स, विंग, फिन्स एंड स्ट्रीमलाइन बॉडी, थिक फर। योर आंसर इज फिन्स एंड स्ट्रीमलाइन बॉडी जो है, ऐसा स्ट्रक्चर जो है फिश को हेल्प करता है स्विम करने में, इजीली वाटर में स्विम करने में। क्वेश्चन 8, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स हैव टैप रूट्स। आपको ये बताना है किस प्लांट की जो रूट है वो टैप रूट होती है? वीट, ग्रास, कैरट, राइस। योर आंसर इज कैरट। क्वेश्चन 9, fibrous roots are commonly found in dicot plants, monocot plants, trees, shrubs. Your answer is monocot plants. Monocot plants की जो root होती है वो fibrous होती है। Question 10, which habitat would you find for goat? Ocean, desert, forest, land area. तो कौन सा habitat जो है, वैसे मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है कि वो माउंटेनस गोट है या प्लेन एरिया की है। अगर वो माउंटेनस रीजन की एरिया की है तो फिर इस वो यहाँ पे उसका ऑप्शन गिवन नहीं है। और जो जो लैंड एरिया की जो होगी तो जो प्लेन एरिया की गोट होगी वो लैंड एरिया पे ही सर्वाइव करेगी, वो हैबिटेट उसके लिए सुटेबल होगा। व्हाट आर वीन्स? वीन्स क्या होता है? थिन लाइन ऑन द लीव्स ऑफ अ प्लांट्स, जो पतली सी लीव्स लाइन बनी होती हैं प्लांट्स की लीफ में। स्टेम आर हार्ड एंड थिक, टॉल एंड वुडी स्टेम्स, नन ऑफ द अबव। योर आंसर इज थिन लाइन ऑन द लीव्स ऑफ अ प्लांट। जो पतली पतली लाइंस जो होती हैं मिड वीन्स से साइड में, जो पतली पतली लाइन जो लीव्स में बनी होती है उसको हम वीन्स कहते हैं, ठीक है। विच क्वेश्चन 12, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ प्लांट्स। आपको प्लांट्स के फीचर्स बताने हैं। टॉल, शॉर्ट, हार्ड, सॉफ्ट स्टेम्स, डिफरेंट शेप्स ऑफ द लीव्स, फ्लावर्स वेरिंग इन कलर, शेप एंड स्मेल। इट मीन्स जो प्लांट होता है उसके फीचर्स क्या होते हैं? टॉल होते हैं, शॉर्ट होते हैं, हार्ड और सॉफ्ट स्टेम होती है, और अलग अलग प्रकार की लीव्स होती हैं उनकी, और उनके जो फूल होते हैं वो कलर में, शेप में, साइज में, मतलब स्मेल में, सब चीज़ में डिफरेंट होते हैं। तो ये सारे फीचर्स किसके हैं? प्लांट्स के। योर आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 13, हाउ इज द लीव ऑफ अ कॉमन ग्रास प्लांट। जो ग्रास प्लांट होता है उसकी लीव्स कैसी होती हैं? सिंगल लीफ ग्रोज ऑल्टरनेटिवली फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द स्टेम, पिंकिश पर्पल, लीव्स विद स्मूथ सरफेस, पेयर ऑफ लीव्स इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो जो ग्रास प्लांट होता है उसकी जो लीफ होती है वो ऑल्टरनेटिवली स्टेम से ग्रो करती है, ठीक है, सिंगल लीफ ग्रो करती है ऑल्टरनेटिवली। क्वेश्चन 14, इज देयर एनी रिलेशन पॉसिबल बिटवीन प्लांट। क्या कोई रिलेशन पॉसिबल है प्लांट के बीच में? टाइप ऑफ लीफ वेनेशन, टाइप ऑफ रूट, टाइप ऑफ स्टेम, बोथ टाइप ऑफ रूट एंड टाइप ऑफ लीफ वेनेशन। तो रिलेशन जो है वो टाइप्स ऑफ रूट और टाइप ऑफ लीफ वेनेशन में पॉसिबल है। योर आंसर इज बोथ टाइप्स ऑफ रूट्स एंड टाइप ऑफ लीफ वेनेशन। विच टाइप ऑफ रूट इन सदाबहार प्लांट। किस तरीके की रूट जो है वो सदाबहार प्लांट की होती है? रेटिकुलर वेनेशन, पैरेलल वेनेशन, टैप रूट, फाइब्रस रूट। योर आंसर इज टैप रूट। नाउ वी विल डू फिल इन द ब्लैंक्स of this chapter. Dr. Raghu informs that each bird has a unique dash. डॉक्टर रघु ने इन्फॉर्म किया था कि हर पक्षी की अपनी अलग एक चहचहाने की आवाज़ होती है, chirp, chirp. 2. While on nature walk, observe different plants, insects, birds and other dash.
जब हम नेचर वॉक के लिए गए थे तो हमने प्लांट्स देखे थे, इंसेक्ट्स देखे थे, बर्ड्स देखे थे और कई प्रकार के जानवर भी देखे थे। द स्टेम ऑफ नीम प्लांट इज डैश। नीम प्लांट की स्टेम कैसी होती है? हार्ड एंड थिक। द फ्लावर ऑफ अ प्लांट वेरिंग इन डैश शेप एंड सेंट। जो कोई भी फूल होता है किसी भी पौधे का तो वो कलर में अलग होता है, उसकी शेप अलग होती है, उसकी स्मेल अलग होती है। नेक्स्ट, क्रो कैरिंग अ डैश इन इट्स बीक। एक कौवा जो है वो अपनी चोंच में क्या लिए हुए? तिनका, घास का तिनका। द क्राइटेरिया ऑफ ग्रुपिंग ऑफ द क्राइटेरिया ऑफ डैश एंड आर प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ फ्लावर्स, हार्ड एंड सॉफ्ट स्टेम, ईटिंग हैबिट्स एंड प्लेस दे लिव। जो क्राइटेरिया है वो ग्रुपिंग ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स का जो है वो प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ फ्लावर के बेस पे भी होता है, स्टेम के बेस पे भी होता है कि वो हार्ड है या सॉफ्ट है, ईटिंग हैबिट्स पे भी होता है, एंड प्लेस दे लिव, और वो कौन सी जगह रहते हैं ये भी उसके बेसिस पे भी होता है। तो योर ब्लैंक्स इज हेयर ग्रुपिंग ऑफ प्लांट्स। Plants can be grouped on the basis of height and types of stem or can be grouped into dash। जो plants हैं उनको हम किसके बेसिस पे ग्रुप करते हैं? हाइट के बेसिस पे और स्टेम के बेसिस पे, और किसके बेसिस पे ग्रुप करते हैं? हर्ब्स, शर्ब्स एंड ट्रीज। तो ये आप ब्लैंक्स में आप लिखेंगे हर्ब, शर्ब्स एंड ट्रीज के बेसिस पे भी हम प्लांट को ग्रुप करते हैं। हाइट के बेसिस पे भी करते हैं, स्टेम्स के बेसिस पे भी करते हैं, और इन 3 कैटेगरी के हर्ब, शर्ब्स और ट्रीज के बेसिस पे भी करते हैं। द पैटर्न ऑफ डैश ऑन द लीफ इज कॉल्ड वेनेशन। जो पैटर्न, क्या पैटर्न होता है लीफ में जिसको हम वेनेशन कहते हैं? पैटर्न ऑफ वीन्स। 8. जानकी अमल was an dash dedicated to environmental work and helps document and preserve India's rich plant biodiversity। जानकी अमल जो है ये इंडियन बॉटनिस्ट हैं जिन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया था इन्वायरमेंटल वर्क के लिए, और उन्होंने बहुत हेल्प की, बहुत सारा इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं उनको प्रिजर्व करने के लिए, और उनसे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन को इकट्ठा किया, उनका रिकॉर्ड तैयार किया उन्होंने टू प्रिजर्व इंडियाज रिच प्लांट डाइवर्सिटी। 9. एलेक्स ऑब्जर्व कैक्टस प्लांट विद डैश इन द डेजर्ट ऑफ राजस्थान। एलेक्स ने ऑब्जर्व किया था कैक्टस प्लांट विद थिक एंड फ्लैशी स्टेम्स के साथ। थिक मीन्स मोटी स्टेम होती है, फ्लैशी स्टेम मीन्स उसमें जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है उनकी स्टेप में, जिस वजह से वो सर्वाइव कर पाती हैं अपने आप को इतनी गर्मी में। जब सूरज दोपहर में गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है तो वो इसी वजह से सर्वाइव कर पाती हैं, क्योंकि उनकी स्टेम जो होती है फ्लैशी होती है, उसमें जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसमें वाटर होता है। माया ऑब्जर्व डैश इन द हिमालयस ऑफ हिमाचल प्रदेश। माया ने क्या देखा था? जो हिमालयस जो थे हिमाचल प्रदेश में, उसने डियोडार ट्रीज देखे थे। डियोदार ट्री आर डैश इन शेप एंड हैव फ्लेक्सिबल एंड स्लोपिंग ब्रांचेस। डियोदार जो ट्री होता है उसकी शेप कैसी होती है? कॉनिकल और फ्लेक्सिबल होती है, स्लोपिंग ब्रांचेस होती है, मीन्स उसकी ब्रांचेस से इजीली आइस जो है वो नीचे गिर जाती है। ए हॉट डेजर्ट इज़ वेरी हॉट ड्यूरिंग द डैश एंड वेरी कोल्ड एट नाइट। हॉट डेजर्ट जो है वो बहुत ज़्यादा हॉट होता है और डे के टाइम पे और रात को बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। डैश फाउंड इन द शोला फॉरेस्ट ऑफ नीलगिरीज इज ऑफ शॉर्टर हाइट एंड हैव सिमिलर लीव्स। रोहोडेंड्रम्स जो है वो जो पाए जाते हैं शोला फॉरेस्ट ऑफ नीलगिरीज में, वो बहुत छोटे हाइट के होते हैं, उनकी लीव्स बहुत ज़्यादा छोटी लीव्स जो होती हैं वो स्मॉल साइज में होती हैं। 15. The dash body of fish makes it easier for them to swim in water। स्ट्रीमलाइन जो बॉडी होती है फिश की वो जो स्ट्रीमलाइन बॉडी जो होती है फिश की वो उसको हेल्प करती है स्विम करने में, वाटर में स्विम करने में इजीली वो स्विम कर पाते हैं, क्योंकि उनका जो स्ट्रक्चर जो होता है फिश का वो स्ट्रीमलाइन होता है। थैंक्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।